बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजी सूप। सर्दियों के हिसाब से बहुत ही यमी सा मज़े का सूप तैयार होने वाला है और मैं जिस तरीके से बनाऊँगी आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। कोई भी स्टेप आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मिस करने से आपका सूप बिल्कुल इस तरह तैयार नहीं होगा जैसा मेरा मज़े का और लजीज तैयार हुआ है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी और टिप्स भी बताऊंगी कि सूप टेस्टी करने के लिए आपने क्या करना है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में आपको मैं बताती हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन वेजी सूप, जिसमें डिफरेंट मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। चिकन मैंने ले लिया है और इसको मैंने श्रेड कर लिया है, तकरीबन 1 कप मैंने लिया हुआ है। कैरेट्स मैंने कट कर ली हैं, ये हाफ कप मैंने ली हैं। शिमला मिर्च मैंने 1 अदद ली है, ज़रा थोड़े बड़े साइज़ की थी, ये भी मैंने कट कर ली है। मेरे पास मैक्रोनीज यू शेप की है, ये मैंने हाफ कप ले ली है। 3 कप मेरे पास चिकन की यखनी है। एक दरमियाने साइज का आलू मैंने लिया है, जो कि मैंने इस साइज का ऐसे कट कर लिए। अच्छा, ये है स्वीट कॉर्न मेरे पास, ये मैं बीच में ऐड करूंगी। कुछ मैं इसमें साबुत डालूंगी और कुछ मैं इसको पीस के ऐड करूंगी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सूप है, आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैंने एक देचका ले लिया है, जिसमें मैं बिल्कुल लाइट सा डाल रही हूँ ऑयल, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि हमने सूप में ऑयल तो ज़्यादा डालना नहीं है, सिर्फ वेजीज को फ्राई करने के लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बिल्कुल छोटा सा प्याज था मेरे पास, ये मैंने इस कट में कट कर लिया है। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ये ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को पहले थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए और टेस्ट चिकन का बहुत अच्छा सा एनहेंस हो जाए। चिकन और प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इसमें अब मैंने आलू ऐड कर दिए हैं जो मैंने काट के रखे हुए थे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ गाजरें भी, और अब थोड़ा सा मैं 2 चम्मच चला लूँगी, इसमें थोड़ा सा इसको भून लूँगी। इसको बस हमने हल्का सोते कर लिया है। सोते करने के बाद इसमें मैंने 3 कप जो यखनी ली हुई है, चिकन की मैंने यखनी निकाल ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और अब ऐड करूँगी। 3 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं स्वीट कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ। इनमें से मैं थोड़े से बचा लूँगी, जो कि मैं थोड़े मैश करके लास्ट में ऐड करूँगी। अब मेरे पास हाफ कप मैक्रोनीज के थे, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। शिमला मिर्च थोड़ा मैं बॉईल आने के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि वो एकदम से मैश हो जाएगी, जिसको हमने एकदम से मैश नहीं करना है। चिकन पाउडर का मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास टीस्पून है, इसलिए मैंने 2 भर के डाल दी हैं। चिकन पाउडर के साथ सूप का जायका जो है बड़ा इनहेंस होके आ जाता है। अब इसके मैं बॉईल होने का वेट करूँगी। यहाँ पे सूप का जो मैंने पानी डाला था मिक्सचर सारा, ये बॉईल हो चुका है। देखें सब चीज़ों की कंडीशन कुछ इस तरह है। यहाँ पे अब मैं शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च को पकाना भी है, बिल्कुल इसको हमने क्रंची नहीं रखना। ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दी है हाफ टी स्पून, जो कि हम बाद में इसमें टेस्ट कर लेंगे कि इसमें टेस्ट कैसा है ब्लैक पेपर का। सूप को मैं हाफ आवर के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ रही हूँ, ताकि तमाम जो वेजिटेबल्स हैं मेरी अच्छी तरह गल जाएं, मैक्रोनीज भी अच्छी तरह और मज़ीद गल जाएं। अभी कुछ कुछ तो ये गल चुकी है, लेकिन मज़ीद ये और जब गलेगी तो जायका बहुत इनहेंस होके आएगा। मिलते हैं जी हाफ आवर के बाद। सूप हमारा हमने इतना ही थिक करना है। इस स्टेज पे हम नेक्स्ट चीज़ें जो ऐड करने लगे हैं वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। यहाँ पे हमने अब लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो उसके बाद हमने स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना। 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है सिरके का।
इसी तरह 1 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। थोड़े थोड़े स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट ऐसे बन जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ये मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, लेकिन मैं ये सारा इकट्ठा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत होगा। अभी मैं हाफ इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं 7 चम्मच चलाऊंगी और साथ में इसको पका लूँगी अच्छी तरह। हमने सूप को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और बहुत पतला भी नहीं रखना, इसलिए हम चेक करके साथ साथ ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। ये देखें, अभी इसको और पकने का वेट करेंगे। इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि हल्का सा और मैं इसमें बस कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 चम्मच, क्योंकि अभी ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, मज़ीद इसको हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस ये 2-3 चम्मच में डन हो जाएगा। साथ साथ मैं इसमें एग डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। एग डालते हुए हमने चम्मच साथ साथ चलाना है ताकि ये एक ही जगह पक ना जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त एग जो है हमारा ये बन के तैयार हुआ है। सूप हमारा बन के रेडी हो चुका है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें जी, यमी सा टेस्टी सा हमारा गर्मा गर्म सूप बन के तैयार हो गया है। सर्दी के मौसम में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरे तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपका भी सूप इसी तरह मज़ेदार और लाजवाब तैयार होगा। आज की रेसिपी और आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।